नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग इस सब्जेक्ट का यूनिट 3 जो कि टेलीविजन पे बेस्ड है इस पे डिस्कशन करेंगे। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने मोनोक्रोम और डिफरेंट जो है वो टाइप के जो है कैमरा ट्यूब्स के बारे में जो है वो पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली कलर टेलीविजन का जो हमारा पिक्चर ट्यूब है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैंने बताया आपको कि बेस्ड ऑन द गन कॉन्फ़िगरेशन एंड द मैनर इन विच द फास्फोर्स आर अरेंज, इसके बिहाफ पे हम जो है वो कलर जो हमारा टेलीविजन का डिस्प्ले यूनिट है उसको तीन तरीके से जो है डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ डेल्टा गन कलर पिक्चर ट्यूब, सेकेंड वन इज अ गन इन लाइन और फास्फोर इन लाइन, जिसको हम लोग PIL के नाम से भी जानते हैं, एंड लास्ट वन इज अ सिंगल गन और ट्रिन-टोन कलर पिक्चर ट्यूब। तो आइए हम लोग एक एक करके इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसा हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया कि गन डेल्टा कलर पिक्चर ट्यूब में क्या है, हमारा गन डेल्टा के फॉर्मेट में हमारा 3 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन गन्स का अरेंजमेंट होता है जो आपस में क्या है 120 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। ठीक है, तो जो इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि रेड, ग्रीन और ब्लू के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर 3 डिफरेंट जो है इलेक्ट्रॉन गन्स हम लेते हैं। और एक जो है प्लेट जो होती है, डॉट राइट स्क्रीन होती है, उसके ऊपर क्या है डिफरेंट फास्फोर्स जो है वो लगे होते हैं, कोटेड होते हैं, जिस पर जब हमारा इलेक्ट्रॉन गन से आने वाली इलेक्ट्रॉन बीम जो है पेनिट्रेट करती है तो डिफरेंट टाइप्स के कलर जैसे रेड कलर, ग्रीन कलर या ब्लू कलर जो है वो उद्दीपित होंगे। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग एक शैडो यूज करते हैं और बेसिकली होता क्या है कि जैसे सिर्फ 20% जो है इलेक्ट्रॉन बीम क्या है कि इसके ऊपर पेनिट्रेट करता है और 80% क्या होता है रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है और हीट के फॉर्मेट में क्या करता है अपनी एनर्जी को डिसॉल्व करता है। जैसे आपने देखा हो कभी कि जो पुराने जमाने में हमारा टीवी होता था, उसका स्क्रीन आप थोड़ी देर में क्या होता था काफी हीटअप हो जाता था। तो उसका कारण यही है कि जब 80% हमारा इलेक्ट्रॉन बीम अपने आप को हीट के फॉर्मेट में डिसिपेट कर देंगे तो जो 20% सिर्फ इलेक्ट्रॉन बीम है वही जो हमारी इस स्क्रीन पे जो है वो पेनिट्रेट कर रहे हैं और हमको डिफरेंट जो है वो कलर्स के कॉम्बिनेशंस के फॉर्मेट में जो है वो पिक्चर ट्यूब पे हमें पिक्चर दिखाई पड़ती है। अब नीचे दिए गए डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो ये आपका स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे लगभग 10⁻⁶ नंबर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन गन का जो है कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे फिटेड होता है। और जैसे हम ये बोले कि एक RGB का जो सेटअप है, ये जो हमारा ट्रायड है 3 का कॉम्बिनेशन है, तो अगर हम इसको काउंट करें तो लगभग 3,33,000 डिफरेंट नंबर ऑफ जो है वो इस तरीके के सेटअप जो है यहाँ पर अरेंज्ड होते हैं। और इन्हीं को हम किसके कारण से, जो हमारा आने वाला जो ट्रांसमीटर से सिग्नल चला था रिसीवर पर रिसीव किया गया और जो हमारा पिक्चर सिग्नल था उसमें R, G और B के जो हमारे कलर कंपोनेंट जो हमारा सिग्नल्स था, उस सिग्नल के माध्यम से हम डिफरेंट ग्रिड्स में क्या है के माध्यम से इस इलेक्ट्रॉन बीम में फ्लक्चुएशंस कराते हैं और उन फ्लक्चुएशंस के माध्यम से हम क्या है रेड, ग्रीन और ब्लू का जो कलर कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं डिफरेंट, उनको हम इस स्क्रीन पर प्रदर्शित कर पाने में सक्षम होते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली हमारा ये डेल्टा गन इसको इसलिए बोल रहे हैं कि बेसिकली इसमें होता क्या है कि रेड, ग्रीन और ब्लू जो हमारा 3 कलर के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गन्स हैं और या फास्फोर पे जो इनका उद्दीपन होता है वो बेसिकली एक डेल्टा के फॉर्मेट में है और ये आपस में कितना 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि हमारा डेल्टा गन कलर पिक्चर ट्यूब है। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट डेल्टा गन कलर पिक्चर ट्यूब के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहें तो इट एम्प्लॉयज 3 सेपरेट गन्स, 1 फॉर ईच फास्फोर। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि प्रत्येक कलर के लिए जो भी हमारा बेसिक कलर है, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो या ब्लू हो, उन हर प्रत्येक कलर के लिए हम लोग यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन को जो है वो सेटअप इसका बनाते हैं। ठीक है, the guns are equally spaced at 120 degree interval with respect to each other and
titled inwards in and tilted inwards in the relation to the axis of the tube। हल्का सा थोड़ा सा tilted फॉर्मेट में होता है और आपस में इनके बीच का एंगल कितना होता है 120 डिग्री का। Each phosphor dot correspond to one of the three primary colors। जैसा मैंने बताया कि स्क्रीन पे जो हमारा फास्फोर डॉट्स होते हैं वो कोई ना कोई एक प्राइमरी कलर के करस्पॉन्डिंग वहां पर अटैच किए गए होते हैं, और जब उन पे इलेक्ट्रॉन बीम हमारा पेनिट्रेट करती है तो डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस हम यहाँ पर देख पाते हैं। ठीक है, द मास्क हैज वन होल फॉर एवरी फॉस्फोर डॉट ट्राइड ऑन द स्क्रीन। जो हमने एक मास्क यूज कर रखा है इलेक्ट्रॉन गन और स्क्रीन के बीच में, उसमें डिफरेंट फॉस्फोर्स के लिए डिफरेंट एक पर्टिकुलर एसोसिएटेड होल्स होता है जिससे वो इलेक्ट्रॉन बीम पास करती है। और वहीं पे मैंने बताया कि 80% इलेक्ट्रॉन बीम हमारा क्या रिवर्ट बैक हो जाती हैं और ड्यू अपने आप को हीट के फॉर्मेट में क्या होती हैं डेसिपेट कर देती हैं, और 20% ही जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो स्क्रीन से जो है वो टकराते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा जो है कॉन्सेप्ट था जो है डेल्टा इंगन का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रिसीजन इन लाइन ट्यूब, जिसको हम लोग PIL के नाम से भी जानते हैं, और ये कलर पिक्चर ट्यूब है। ठीक है, तो दिस ट्यूब हैज द नेम सजेस्टेड हैज थ्री गन्स which are aligned precisely in a horizontal line। अभी तक हम लोगों ने जो है वो डेल्टा जो गन पिक्चर ट्यूब पढ़ी थी उसमें देखा था कि हमने 120 डिग्री पे हमने 3 इलेक्ट्रॉन गन्स को जो है वो सेटअप उसका बना रखा था। यहाँ पर क्या होता है कि हम उन 3 गन्स को जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू के पर्टिकुलर जो है सीक्वेंस में वहां पे सेटअप की गई हैं, उनको एक लाइन के फॉर्मेट में जो है हम अलाइन करते हैं, और उनसे जो इलेक्ट्रॉन बीम चलती है वो सामने वाली स्क्रीन पे जब टकराएगी तो वहां फास्फोर्स भी क्या है कि एक सिंगल लाइन में फिटेड होते हैं। ठीक है, तो द इन लाइन गन कॉन्फ़िगरेशंस हेल्प इन सिंप्लीफाइंग कन्वर्जेंस एट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, वन वर्टिकल लाइन ऑफ स्लॉट इज फॉर वन ग्रुप ऑफ लाइन इज strips of red, green, blue phosphors। ठीक है, since all the 3 electron beams are on the same plane। ठीक है, यहाँ पर तीनों जो भी हमारा रेड के करस्पॉन्डिंग सेटअप है, ग्रीन के करस्पॉन्डिंग सेटअप है और ब्लू कलर के करस्पॉन्डिंग सेटअप है, एक सेम प्लेन में होते हैं, एक along the axis of the tube। ठीक है, इसके डायग्राम को हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे इसका सेटअप होता है। बेसिकली आप इसमें अगर गौर करें तो इसमें क्या है कि हमारा रेड, ग्रीन और ब्लू के करस्पॉन्डिंग जो हमारा इलेक्ट्रॉन गन्स लगे हैं वो बेसिकली क्या है एक ही अलाइनमेंट में है। ठीक है, इनके आपस में बीच का एंगल क्या है, जो वहां 120 डिग्री था यहाँ पर क्या है 0 है। ठीक है, अब इसमें देखने की बात है कि जो यहाँ पर मास्क हम यूज कर रहे हैं वो पहले जो मास्क यूज करते थे उसमें क्या होता था कि वहां पर छोटे छोटे सर्किल के फॉर्मेट में हमारे मास्क थे, और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर एक अलग शेप में है। ठीक है, अब इसमें जो हमारा वर्टिकल स्ट्रिप जो हमारा मास्क शेप है उससे पास होने वाली जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम है, जब वो हमारा स्क्रीन से टकराएगी तो स्क्रीन में जो हमारा RGB के करस्पॉन्डिंग फास्फोर्स हैं वो भी क्या है एक अलाइनमेंट में। ठीक है, एक सेम प्लेन में है और उस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग है, और इनके बीच का भी एंगल जो है क्या है वो 0 है। कहने का मतलब क्या है कि इनलाइन है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है प्रिसीजन इनलाइन कलर पिक्चर ट्यूब। ठीक है, इसकी वर्किंग भी सेम वैसे ही है कि जैसे जैसे यहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्या है जो हमारा मास्क लगा हुआ है उससे टकरा के रिवर्ट बैक हो जाते हैं, लगभग 20% द इलेक्ट्रॉन इसको पास करते हैं। लेकिन इसकी जो प्रदीप्ति है, जो क्लियरिटी है पिक्चर की, और जो इसका अरेंजमेंट है वो एज कंपेयर टू द डेल्टा गन जो हमने पिक्चर ट्यूब पढ़ा उसके कंपेरिजन में क्या है सिंपल है। ठीक है, और इसकी क्लियरिटी भी इसलिए हाईएस्ट है, और ये अगर हम यूज की बात करें तो एज कंपेयर टू डेल्टा गन हम इसको प्रिसीजन इनलाइन को प्रीफर करते हैं ड्यू टू द इट्स सिंप्लिसिटी एंड सिमिलरिटी इन द स्ट्रक्चर। कि इलेक्ट्रॉन गन आपने एक ही अलाइनमेंट में आपने इसमें सेटअप कर रखा है, और इसमें जो फास्फोर्स है वो भी आपका सिंगल अलाइनमेंट में लगे हुए हैं। ठीक है,
अब प्रिसीजन इनलाइन कलर्ड पिक्चर ट्यूब की हम बात करें तो बिकॉज ऑफ इनवर्ड टिल्ट ऑफ द राइट एंड लेफ्ट गन्स द ब्लू एंड रेड बीम्स ट्रेवल एट अ एंगल एंड मीट द सेंट्रल बीम एट द अपर्चर ग्रिल मास्क। ठीक है, द PIL ट्यूब इज मोर इफिशियंट, that is has higher electron transparency, जैसा मैंने बताया कि as compared to the delta इसकी efficiency क्या है, ज्यादा है, and needs fewer convergence adjustment on account of inline gun structure। ठीक है, it is the most used tube in the present day color television receiver। ठीक है, जो currently हम इसको यूज कर रहे हैं जनरली जो है, जो हमारा अब तो बेसिकली हम वर्तमान में LCD और LED और OLED की तरफ मूव कर चुके हैं, लेकिन जो हमारा बेसिक कलर टीवी का स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू द डेल्टा, हम जो है वो प्रिसीजन इनलाइन को प्रिफर करते हैं। जैसा मैंने बताया क्यों प्रिफर करते हैं, इसके कुछ कारण है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन जो हमारा एक इंपॉर्टेंट कलर पिक्चर ट्यूब है, दैट इज अ ट्रिनिट्रॉन। इट इज अ वेरी पॉपुलर। ठीक है, और LED और LCD आने से पहले बेसिकली क्या है, पिक्चर्स की जो हमारी टीवी की जो पिक्चर ट्यूब होती थी वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती थी। ठीक है, तो द ट्रिनिट्रॉन और 3 इनलाइन कैथोड्स कलर पिक्चर ट्यूब वाज डेवलप्ड बाय सोनी कॉर्पोरेशन ऑफ जापान अराउंड इन 1970। 1970 के आसपास सोनी कॉर्पोरेशन ने बेसिकली इसको डेवलप किया था। ठीक है, और बेसिकली है क्या कि ये इफिशियंट है एज कंपेयर टू जो हम लोगों ने पिन और जो है वो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन समझा, उसके कंपैरिजन में ये इफिशियंट है। क्यों इफिशियंट है, यहाँ पर जो हम 3 इलेक्ट्रॉन गन और यूज कर रहे थे इसमें डेल्टा में और PIN में, हम इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू ही वो तीनों कलर्स के करस्पॉन्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, इट एम्प्लॉयज अ सिंगल गन हैविंग 3 इनलाइन कैथोड्स। This simplifies constructional problem since only one electron gun assembly is to be accommodated। ठीक है, the 3 phosphotride are arranged in vertical strips as in the PIL tube। Each strip is only a few thousands of the centimeter wide। इसको समझिएगा। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि बेसिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि हमने डेल्टा और जो PIL हमारा पिक्चर ट्यूब था, उसमें क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन अलग अलग इलेक्ट्रॉन गन यूज करते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन गन से ही क्या है वो सिग्नल को जनरेट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, इफिशियंट हो गई ये हम कॉन्सेप्ट जो है एज कंपेयर टू द अदर पिक्चर ट्यूब। ठीक है, अब यहाँ स्ट्रिप्स के फॉर्मेट में जो हमारा RGB के करस्पॉन्डिंग जो हमारा स्क्रीन पर हमारा फास्फोर्स बायोटिन है वो अरेंज्ड है। ठीक है, तो इसकी जो बेसिकली हमारी स्ट्रक्चरल सिंप्लिसिटी है वो जो हमने इससे प्रीवियसली 2 कलर पिक्चर्स ट्यूब पढ़े हैं उनके कंपैरिजन में सिंपल है, इसलिए हम लोग इसको प्रिफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 3 इनलाइन कैथोड्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन बीम उत्सर्जित करते हैं, अपर्चर ग्रिल मास्क है। ठीक है, और वर्टिकल स्ट्रिप 3 कलर फास्फोर स्क्रीन पे जो है वो यहाँ पर पायोटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हमने बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन के रेफरेंस में सिंप्लिसिटी करी, और यहाँ पर क्या है बेसिक जो हमारे कलर्स हैं वो कैथोड लाइन पे एक एक्सिस में ही क्या है सेटअप है। ठीक है, तो इसकी सिमेट्री जो है वो सिंपल है एज कंपेयर टू द अदर जो हम लोगों ने इससे प्रीवियस में स्टडी करी। ठीक है, अब ट्रिनिट्रॉन के बारे में कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करें तो मेटल अपर्चर ग्रिल लाइक मास्क इज प्रोवाइडेड वेरी क्लोज टू द स्क्रीन। ठीक है, इट हैज 1 वर्टिकल स्लॉट फॉर ईच फास्फोट्राइड। मतलब 3 ट्राइड का मतलब हो गया कि रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों का जो कलर कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए जो सेटअप है उसमें हम लोग अलग अलग की बात ना करके तीनों की जब इकट्ठा बात करें तो इसको हम लोग ट्राइड के नाम से जस्टिफाई करते हैं। ठीक है,
The grill is easy to manufacture and has greater electron transparency as compared to both delta gun and PIL. ठीक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंसी एज कंपेयर टू डेल्टा गन एंड PIL ट्यूब्स में हायर है. द बीम्स हैव अ कॉमन फोकस प्लेन. Sharper image is obtained with good focus over the entire picture area. ठीक है, तो जो पिक्चर की क्लियरिटी, जो ब्राइटनेस और जो हमारा बेसिकली सेंसिटिविटी है हमारा इलेक्ट्रॉन और जो हमारा फास्फोर की किसी पर्टिकुलर कलर के करस्पॉन्डिंग वो क्या है, हाई है, जिस कारण से हमारा पिक्चर की क्लियरिटी क्या है वो इनहेंस कर जाती है, बढ़ जाती है. ठीक है, all this simplifies convergence problem and fewer adjustments are necessary. ठीक है, तो इसमें भी अपग्रेडेशन की संभावना है. ठीक है, टीनीट्रॉन में भी. और लेकिन हम ये कह सकते हैं कि चूंकि इसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, इमेजेस जो है वो शार्पर हैं, ठीक है, तो हम इसको एज कंपेयर टू द डेल्टा गन या PIL की कंपैरिजन में इसको हम लोग प्रिफर कर सकते हैं. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने बेसिकली जो है वो कलर पिक्चर ट्यूब के जो बेसिक एलिमेंट्स थे उसके बारे में पढ़ा. और अब हम आगे जो है वो कलर पिक्चर ट्यूब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बारे में एक एक करके अगर चर्चा करें तो बेसिकली क्या है, जो कलर रिसीवर का पोर्शन है वहां पर हमारा ये पिक्चर ट्यूब, कलर पिक्चर ट्यूब जो है वो लगा होता है. ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स अभी हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारे पास जो टीवी ट्रांसमिशन के मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं और वर्ल्ड वाइड किस कंट्री में कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है उसके रेफरेंस में बात करेंगे. और साथ ही साथ ये देखेंगे कि इंडिया में और इंडिया के अगल बगल जो कंट्रीज हैं वहां कौन से मेथड्स ऑप्ट किए जाते हैं और ओरिजिन क्या है उन मेथड्स का. ठीक है, और किस कॉन्सेप्ट पे बेसिस, क्या बेसिस है उनका, किस बिहाफ पे वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, इन सब चीजों को एक एक करके समझेंगे. उससे पहले हम बेसिक जो है वो कलर जो टीवी का रिसीवर है जहां पर ये हमारा पिक्चर ट्यूब जो है वो सेटअप होता है उसके बारे में अगर देखें तो जो ये वाला पोर्शन हमारा है, दिस वन. इससे पहले हम लोगों ने बेसिकली मोनोक्रोम का जब डायग्राम पढ़ा था तो उसका सर्किटरी क्या था एज कंपेयर टू कलर, जो पिक्चर का हमारा सिस्टम है कलर टीवी का, उसके कंपैरिजन में सिंपल था. क्यों? क्योंकि मोनोक्रोम में बेसिकली हम लोग ग्रे स्केल इमेजेस को ही रिप्रेजेंट करते थे. ग्रे स्केल मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कलर के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. ठीक है, और मान लीजिए हम बात करते हैं कि 256 इमेज टाइप को हमने अगर जो है वो चूज किया है तो हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट को मिला के लगभग 256 कॉम्बिनेशंस बनाने का एक जो है वो सिस्टम था. अब हम कलर पिक्चर ट्यूब की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या है कि रेड, ग्रीन और ब्लू जो आपके बेसिक कलर्स हैं उनका यूज करते हुए हमें सो मेनी नंबर ऑफ कलर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बनाने पड़ेंगे. और ये कॉन्फ़िगरेशंस कैसे बनते हैं, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करी हैं कि कैसे रेड और ग्रीन के किस पोर्शन में, किस रेशियो में हम रेड को मिलाएं, किस रेशियो में हम ब्लू को मिलाएं, किस रेशियो में हम ग्रीन को मिलाएं, ताकि डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस. और बेसिकली ये कलर्स किसके हिसाब से, जो हमें सिग्नल्स, जो विजुअल से आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किया था उसमें कितना कंटेंट हमारा रेड का है, कितना कंटेंट हमारा ग्रीन का है, कितना कंटेंट हमारा ब्लू का है, उसी के बिहाफ पे बेसिकली ये हमारा जो कलर टीवी का जो रिसीवर है, जो इसको हम कलर पिक्चर ट्यूब के नाम से जानते हैं, उसकी स्क्रीन पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो है कलर कॉम्बिनेशंस को शो करते हैं और विजुअल्स को जनरेट करते हैं और एक कंप्लीट पिक्चर हम लोग देख पाते हैं. ठीक है, तो दिए गए डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो, एक तो सबसे पहले तो आपका क्या है कि एंटीना के द्वारा आपका सिग्नल रिसीव किया गया होगा, पर फिर जब सिग्नल रिसीव हो जाएगा तो उसके बाद क्या है कि हम IF जो हमारा ट्यूनर्स होते हैं उन ट्यूनर्स के माध्यम से सबसे पहले तो हम पर्टिकुलर जो है वो कलर टीवी सिग्नल को रिसीव करेंगे, फिर उसमें से जो हमारा वीडियो सिग्नल है उसको हम अलग करेंगे, ऑडियो सिग्नल को अलग करेंगे. ऑडियो सिग्नल को अलग करने के बाद क्या है, बेसिकली हम लोग IR डिटेक्टर और फिर उसमें ट्रैप सर्किट से होते हुए इसको हम लोग बेसिकली ऑडियो एम्पलीफायर की तरफ, और जो कि एक लाउड स्पीकर से कनेक्टेड होता है,
जो कि एक ट्रांसड्यूसर का कार्य कर रहा है, उसकी तरफ भेजते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा मेन फीचर है, हमें वीडियो सिग्नल देखना है, तो हम लोग वीडियो सिग्नल में कई सारे मेथड्स लगाते हैं, और इन मेथड्स को हम लोग बेसिकली क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिकोडर, जैसे डायग्राम में आपका एक पाल डिकोडर दिख रहा होगा। अभी पाल सिस्टम क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ऐसे ही एनटीएससी सिस्टम होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के हमारे सिस्टम हैं, और यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने पाल डी डिकोडर का यूज किया है, ठीक है। और है क्या कि एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में जो हमारा यू और वी सिग्नल का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि हमारा पाल डिकोडर के द्वारा जनरेट किया जाता है, उसको एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में हम सेटअप करते हैं, और वहां से हम क्या है रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट को जो है वो जनरेट कराते हैं, जिस प्रोपोर्शन में हमारे विजुअल्स का इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमीटर से भेजा गया था उस रेशियो में। और फिर ये क्या है कि हमारा जो कलर पिक्चर ट्यूब पे डिफरेंट हमारा डिफ्लेक्शन ग्रिड्स लगी हुई हैं, उनके माध्यम से हम पर्टिकुलर सेटअप पे जो हमने आपको बताया यहाँ फास्फोर और इलेक्ट्रॉन गन का जो आपका पिक्चर ट्यूब का कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू हम इस स्क्रीन पे क्या है डिफरेंट टाइप से कलर विजुअल्स को जनरेट करते हैं, जिसके कारण से हम पर्टिकुलर पिक्चर को किसी पिक्चर ट्यूब पे देख पाने में सक्षम हो पाते हैं। फिर इसमें बहुत सारी चीजें, जैसा आप देख रहे होंगे कि इंटीग्रेटिंग सर्किट लगा हुआ है, सेपरेटर लगा हुआ है, हाई पास फिल्टर लगा हुआ है, एएफसी सर्किट लगा हुआ है। तो ऑल दीज आर यूज्ड हियर टू सपोर्ट दिस एक्टिविटी। इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट यूनिट को यूज कर रहे हैं, और सबका अपना इसमें एक रोल है। उन्हीं रोल को एक एक करके हम समझेंगे जब हम पर्टिकुलर जो है वो सिस्टम का जो है वो ब्लॉक डायग्राम पढ़ रहे होंगे वहां पर। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने दिखाया कि कैसे आपका एक कलर पिक्चर ट्यूब के कारण आने वाले सिग्नल को जो है वो डिकोडर पे डिकोड करके और प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो आगे इसमें हम और बढ़ते हैं। तो कुछ कलर पिक्चर ट्यूब जो हमारा कलर टीवी रिसीवर है, उसमें बेसिक जो हमने ब्लॉक डायग्राम की बात करी, अगर उसमें कुछ बेसिक्स उनके परफॉर्मेंस, उनकी वर्किंग क्या है, उनका काम क्या है, तो उसके बारे में जानना चाहें तो सबसे पहले आपका ट्यूनर लगा होगा। ट्यूनर कहाँ लगा होगा? यहाँ कहीं लगा होगा, ठीक है। VHF UHF ट्यूनर, ट्यूनर का काम क्या है? And the purpose of the tuner is to amplify both sound and picture signal picked up by the antenna, and to convert the signal frequencies into intermediate frequencies and their side bands, ठीक है। सिग्नल्स को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसीज और उनके साइड बैंड में कन्वर्ट करना होता है। और बेसिकली ट्यूनर करता क्या है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, जब आप लोग अपने मोबाइल में किसी पर्टिकुलर एफएम चैनल को ट्यून करने का प्रयास करते हैं, तो क्या करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को आप उसमें इनपुट करते हैं, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग जो भी जो है वो चैनल ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा, आप उसको सुन पाते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल चला होता है, कहां से? ट्रांसमीटर से रिसीवर पे, वो बताता है हमको कि किस पर्टिकुलर, जिस चैनल को हम लोग देखने के लिए उस फ्रीक्वेंसी को बेसिकली हम लोग ट्यून किए होंगे, रिमोट के द्वारा हम लोग चैनल बदलते हैं, तो क्या है पर्टिकुलर चैनल को देखने के लिए हम लोगों ने उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया होगा। अब वो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उस जो सेट हमने चूज की है फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो भी सिग्नल हमारा ट्रांसमीटर से रिसीव हो रहा होगा, उसको हम लोग रिसीव करेंगे, और उसी पे बेसिकली हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिंग करेंगे, और उसको हम लोग पिक्चर ट्यूब पे प्रदर्शित कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। फिर वहीं पर AFT यूज होता है। क्या है AFT? AFT इज इम्पोर्टेंट। आप देख सकते हैं कि ट्यूनर के बाद जस्ट आपका AFT लगा हुआ है। AFT इज circuit actually controls the local oscillator frequency to obtain a picture, ठीक है। ये लोकल ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। फिर वीडियो सिग्नल पाथ्स हैं, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द डिटेक्टेड वीडियो सिग्नल बिफोर फीडिंग इनटू वेरियस सेक्शंस ऑफ द रिसीवर। वहीं डिले लाइन लगती है। डिले लाइन क्यों लगती है? इट इज प्रोवाइडेड टू रिप्रोड्यूस द ब्राइटनेस एंड कलर इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम for any element of the picture। फिर IF एम्पलीफायर है। IF एम्पलीफायर आपने जगह जगह देखा होगा, ठीक है, जहां जहां दिस इज अ IF एम्पलीफायर, ठीक है। तो IF एम्पलीफायर का भी रोल इंपॉर्टेंट है।
it amplifies the IF signal as IF is much lower than the signal frequency and is fixed. The IF amplifier has high stable gain and high selectivity. ठीक है, तो कौन सा सिग्नल हमको सेलेक्ट करना है, हम वहां पर ये भी रखते हैं कि हमारा सेंसिटिविटी और सेलेक्टिविटी क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए। वीडियो डिटेक्टर का क्या काम है, इट इज अ envelope detector using diode by process of rectification and filtering detect the baseband signal of CVS, ठीक है, and frequency modulated inter carrier frequency, ठीक है, 5 यहाँ पर टीवी के लिए हम लोग 5.5 मेगाहर्ट्ज यूज करते हैं, ठीक है। फिर ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर लगा होता है, its function is to control the gain of the RF and IF amplifier to reduce the difference between the output for a strong and weak signal to maintain a constant output signal, ठीक है। फिर वहीं पर सिंक्रोनस ऑपरेटर होता है, क्यों यूज करते हैं, सिग्नल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सिग्नल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वीडियो डिटेक्टर गोज टू अ सिंक्रोनस सेपरेटर स्टेज. The H sync and V sync pulses are further separated from each other by using the differentiating and integrating circuits. इस जो हमारा सिंक्रोनस सेपरेटर होता है, इसके आगे हम लोग बेसिकली डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर यूज करते हैं H और V जो हमारी पल्सेस आ रही हैं उसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो वर्टिकल स्वीप जनरेटर फिर भी यूज होता है, V स्वीप एम्पलीफायर यूज होता है इस सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। फिर वहीं आपका हॉरिजेंटल स्वीप जनरेटर होता है, ठीक है। ये क्या है, एच स्वीप फ्रीक्वेंसी इज टाइम्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एच सिंक पल्सेस। जो अभी हमने एच सिंक पल्सेस जो है जनरेट करी थी उसके द्वारा हम इसको एच स्वीप फ्रीक्वेंसी को क्या टाइम्ड और कंट्रोल्ड करते हैं, ठीक है। AFC इज कंपैरेटर सर्किट which compare the H sync frequency with the sweep generator frequency, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत सारे हमारा क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी टेलीविजन सिस्टम के, जिनको हमें एक एक करके जानना चाहिए कि इनका बेसिकली रोल क्या है यहाँ पर, ठीक है। यहीं पे एस स्वीप एम्पलीफायर लगा है, तो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा होगा क्या कि एस स्वीप जो सिग्नल था उसको एम्पलीफाई करने के लिए बेसिकली हम लोग यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। एम्पलीफाई बाय बफर ड्राइवर एंड पावर एम्पलीफायर स्टेज, ठीक है। फिर साउंड सेक्शन होता है, साउंड सेक्शन क्यों यूज कर रहे हैं कि जो हमारा ऑडियो सिग्नल था उसको हम भली भांति जो हमारा लाउड स्पीकर लगा हुआ है उसके कंपैटिबल बना सके, ताकि हमारा आउटपुट पे एक सिग्नल रिप्रोड्यूस हो सके, ठीक है। फिर FM डिटेक्टर होता है। FM की डिटेक्टर का रोल क्या है, बेसिकली हम लोगों ने टीवी जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम था उसमें FM जो है वो मॉड्यूलेटर कहाँ यूज करते थे, फॉर ऑडियो सिग्नल के लिए। तो उसी ऑडियो वाली स्टेज पे हमारा FM डिटेक्टर लगा होगा, ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफायर लगा है, ऑडियो पावर एम्पलीफायर लगा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, ऑडियो सिग्नल को बेसिकली एम्पलीफाई करने के लिए यूज होते हैं, ताकि हमारा सिग्नल लाउड स्पीकर के थ्रू जो है वो परफॉर्मेंस दे सके, मतलब इतना सिग्नल का जो है वो लेवल हो कि जो हमारा लाउड स्पीकर नामक जो हमारा ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है उसकी थ्रेशोल्ड से बड़ी वैल्यू को जो है वो अचीव कर सके, ताकि ये अलाउड जो है इसके थ्रू ये अपना साउंड सिग्नल रिप्रोड्यूस कर सके आउटपुट पे। फिर कलर ट्रांसमीटर की अगर हम बात करें तो कलर जैसे हमने देखा था, कलर जो हमारा रिसीवर था वहां क्या करते थे कि हमारा रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का जो कॉम्बिनेशंस हमारा ट्रांसमीटर से चला था उसको हम लोग रिप्रोड्यूस करते थे, और रिप्रोड्यूस करने के बाद उसको हम किसी न किसी पिक्चर ट्यूब के माध्यम से उसके थ्रू हम विजुअल जनरेट करते थे, और हम लोग अपनी पिक्चर टीवी की स्क्रीन पे जो है कोई एक पर्टिकुलर पिक्चर या वीडियो देख पाने में सक्षम होते थे। अब उससे पहले जो हमारा रोल है वो किसका है, टीवी ट्रांसमीटर का है। टीवी ट्रांसमीटर क्या करेगा, सबसे पहले तो जो हमारा कलर कैमरा सिस्टम होगा, ठीक है। कलर कैमरा सिस्टम क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेज है जिसके माध्यम से क्या है, जो भी विजुअल्स इस कैमरे के सामने होंगे उसको क्या करेगा, ये कैप्चर करेगा। और कैप्चर करने के बाद मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट कलर के करस्पॉन्डिंग क्या है, RG और B के कलर्स के कॉम्बिनेशंस को ये क्या करेगा, जनरेट करेगा, और उस कलर के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज को जनरेट कर रहा होगा।
और उस वोल्टेज को हम क्या है एक कलर मैट्रिक्स के थ्रू जो है वो पास करते हैं, और कलर मैट्रिक्स पे के थ्रू हम यहाँ पर देख रहे होंगे एक Y सिग्नल है हमारा, एक U सिग्नल है और एक V सिग्नल है। तो हम यहाँ क्या करते हैं Y, U और V सिग्नल को जनरेट करते हैं, और इसी Y ल्यूमिनेंस सिग्नल, U और V सिग्नल को हम क्या करते हैं बेसिकली जो है वो वोल्टेज इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में मॉड्यूलेट करते हैं, और मॉड्यूलेट करने के बाद इसको हम ट्रांसमिट करते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर पाल डी इनकोडर की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा कलर टीवी ट्रांसमीटर में यूज हो रहा है। एनटीएससी में की अगर हम बात करेंगे तो एनटीएससी सिस्टम में आपका ये यू और वी सिग्नल जो है वो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पाल सिस्टम में, तो यहाँ पर 3 सिग्नल जो रेड, ग्रीन और ब्लू के करस्पॉन्डिंग कलर मैट्रिक्स से जनरेट हुए, कौन कौन से हैं, वाई, यू और वी सिग्नल। ये कैसे जनरेट होते हैं अभी हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे डिटेल में। ठीक है, और ये जो हमारा पूरा सर्किटरी लगा है इसके हेल्प से हम लोग इस सिग्नल को यहाँ पर जनरेट करा पाने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जो है वो कलर टीवी ट्रांसमीटर का डायग्राम है। किसके हेल्प से है ये बेसिकली हम लोग पाल डी इनकोडर को यूज करके हम लोग बनाए हैं। ठीक है, फिर यहीं पे आप नीचे के पोर्शन में देख पा रहे हो जो बेसिकली ये ऊपर वाला पोर्शन है हमारा, दिस वन, ये बेसिकली क्या है वीडियो सिग्नल के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, और जो हमारा ये लोअर साइड का जो ये हमारा सिस्टम है ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ऑडियो सिग्नल। तो ऑडियो सिग्नल जैसा हम लोगों ने देखा कि सिंपल हम लोग एफएम ट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक आपका माइक लगा होगा। माइक क्या है, यहाँ पर बेसिकली क्या है ट्रांसड्यूसर का काम कर रहा है, जो हमारा ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा होगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब एक वोल्टेज के फॉर्मेट में। फिर हम लोग उसको एम्पलीफाई कर रहे होंगे, एफएम मॉड्यूलेटर के थ्रू मॉड्यूलेट कर रहे होंगे। फिर यहीं पर ऑडियो कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज करके उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या है बेसिकली इस जो हमारा बेस बैंड जो हमारा बेसिक सिग्नल है उसके थ्रू हम उसको मॉड्यूलेट कर रहे होंगे, और फिर इसको हम ट्रांसमीटर के थ्रू भेज रहे होंगे आगे, जो कि आगे चल के वीडियो सिग्नल के साथ जो कि वेस्टिजियल साइडबैंड फिल्टर के थ्रू पास होता हुआ आएगा, और कंबाइनिंग सर्किट पे दोनों क्या होंगे कंबाइन हो जाएंगे, और फिर ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू हम इसको किसके पास भेज देंगे, रिसीवर की तरफ। तो ये आपका कंप्लीट जो है एक कलर टीवी सिस्टम का डायग्राम है। और जो पोर्शन ये ऊपर की तरफ मैंने शेडेड किया है, बेसिकली हमको ध्यान ये रखना है कि जब हम डिफरेंट टाइप के कलर टीवी ट्रांसमीटर के पैटर्न को पढ़ रहे होंगे, जैसे हम एनटीएससी को पढ़ेंगे तो इसका फॉर्मेट कुछ और चेंज हो जाएगा। जब हम पाल को पढ़ रहे हैं तो पाल का डायग्राम आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और इस तरीके से हम डिफरेंट कलर के कॉम्बिनेशंस को यहाँ से ट्रांसमिट कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है किसी कलर टीवी सिस्टम का क्या है कि जो हमारा विजुअल्स है उसके द्वारा आने वाली लाइट रेस को हम क्या करें, रिसीव करें, और उस पर्टिकुलर कलर के करस्पॉन्डिंग जो हमारा लाइट रे आ रही है उसको हम किसमें कन्वर्ट कर दें, सबसे पहले वोल्टेज सिग्नल में। वोल्टेज सिग्नल जो पर्टिकुलर कलर के करस्पॉन्डिंग मिला है उसको हम किसमें मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू के करस्पॉन्डिंग जो हमको वोल्टेज सिग्नल मिल रहा होगा उसका हम एक मिक्सचर तैयार करते हैं, जो कि वाई, यू और वी सिग्नल्स के नाम से यहाँ पर देख सकते हैं आप। और इस मिक्सिंग को हम क्या करते हैं आगे मॉड्यूलेशन के थ्रू हम ट्रांसमीटर से रिसीवर पे भेजने के लिए कई स्टेजेस से पास कराते हैं। जैसे आपका मॉड्यूलेटर हो गया, मॉड्यूलेटर इसको मॉड्यूलेट करेगा। फिर आपका वीडियो सिग्नल एडर है। एडर का क्या काम है, जैसे हमारा वाई सिग्नल हो गया, यू सिग्नल हो गया, वी सिग्नल हो गया, इन सब के मॉड्यूलेशन के उपरांत जो हमको फ्रीक्वेंसी का बैंड मिल रहा होगा उसको आपस में क्या करेगा, ये ऐड करेगा, और आगे जो है एम्पलीफायर के थ्रू होते हुए ये वेस्टिजियल साइडबैंड फिल्टर के थ्रू पास करा के इसको हम लोग कंबाइनिंग सर्किट पे भेजेंगे, जहां पर ये ऑडियो सिग्नल के साथ क्या करेगा, एडान हो जाएगा, और इसको हम लोग ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू जो है आगे रिसीवर की तरफ जो है वो ट्रांसमिट कर देंगे। तो ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है ये लगभग सभी टाइप के जो हमारे टीवी ट्रांसमीटर है उनके लिए कॉन्सेप्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ जो ये आपका बेसिक ये पोर्शन है इनसाइड दिस जो मैंने रेड कलर से शेड किया है,
ये कंसेप्ट आपका, ये बेसिकली ब्लॉक डायग्राम बदलता रहेगा और एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कैसे एफिशिएंट है, हम लोग इसकी भी चर्चा एक एक करके यहाँ पर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इसके कलर टीवी ट्रांसमीटर के डिफरेंट टाइप, जो आपका जैसे एनटीएससी सिस्टम है, पाल सिस्टम है, और भी जो अदर सिस्टम है, उनके बारे में स्टडी करेंगे और साथ ही साथ उनकी एक कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे। तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।